अरे बच्चों, कैसे हो आप लोग? करें क्लास स्टार्ट? ठीक है जी। काउंटिंग फिगर्स के टॉपिक अपने चल रहे हैं, जिसमें से हमने बच्चे 2 क्लासें लगा ली थी, ठीक है ना। मे भी 2 से 3 भी हो गई होंगी ना। तो आज प्रैक्टिस करते हैं बच्चों आगे, ठीक है। जहां तक हो गया था मेरे को आप बता देना भाई। यहां तक हो गए थे बच्चों? इससे नेक्स्ट चलते हैं फिर। नहीं, ये भी हो गया था, ये हो गया था। ये नहीं हुआ ना। एक बार आप काउंट कीजिए, उसके बाद में फिर मैं आपको करवाता हूं। आपसे पूछा बच्चे, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, यानी ट्राइंगल आपसे पूछे हैं इस आकृति में। देख के एक बार आप बताइए, उसके बाद में फिर कराऊंगा। कितने आए बच्चों? 15, 16। देखो बच्चों, आपको सबसे पहले बच्चे मैंने आपको ये ट्रिक बताई थी टाइप नंबर 1 में। जैसे कोई भी ट्राइंगल है, यदि किसी भी वर्टिक्स से सामने वाली भुजा के ऊपर आप कोई परपेंडिकुलर डालते हैं या कोई लंब डालते हैं इस प्रकार से, ठीक बात है ना। यदि ऐसी कोई भी आपके पास फिगर आती है और इस फिगर में आपसे पूछ ले नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने होंगे, तो मैंने आपको क्या बताया था, आपको बच्चों कुछ नहीं करना, सिर्फ नंबरिंग देनी है इस प्रकार से, ठीक बात है ना। जितने भी आपने नंबर दिए बच्चे उनको जोड़ देना, तो आपके टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स आ जाएंगे। तो आप कहते सर इस शेप में कितने ट्राइंगल हैं? 3। तो ऐसी ही शेप आपको यहां भी दिखाई दे रही होगी, यदि आप गौर से देखोगे तो आप कहोगे सर एक तो मेरे पास शेप ये वाली, यदि इस ट्राइंगल को मैं देखता हूं छोटे वाले पार्ट को, सारे को नहीं, यदि इसमें आप कहो सर 1 और 2 यहां मिलाकर बच्चे टोटल कितनी हो गई? 3। इसी प्रकार से अब एक शेप बच्चों आपको ये भी दिखाई दे रही होगी, ये पूरे वाली शेप, इसमें बच्चे एक पार्ट ये और एक ये, 1 और 2 मिलाकर यहां भी कितना होगा? 3। देन इसी प्रकार बच्चों आपका एक पार्ट ये बड़े वाला, ठीक है। तो एक पार्ट ये बड़े वाला बच्चे, एक ये छोटे वाला, 1 और 2 मिलाकर कितना हुआ? 3। क्लियर हो गया। और आगे भी आप देखोगे एक पार्ट बच्चों आपका ये बनता है इस प्रकार से, 1 और 2, ठीक बात है। तो इनको मिलाकर भी कितनी ट्रायंगल हुई? 3। तो टोटल बच्चे 3 का 4 बार हो गया, तो टोटल कितनी हो गई? 12। इसी प्रकार 1 और 2 और यहां मिलाकर भी कितनी हो गई? 3। 12 और 3 कितनी हो गई? 15। अब और देखो बच्चे, और भी बनेंगी। अब आप देखोगे सर 15 तो हमने आसानी से निकाल ली। एक प्यारे बच्चों ये वाली देखोगे आप, ये ट्राइंगल बड़े वाली सबका कॉम्बिनेशन कितनी हो बच्चे? 16। इसी प्रकार एक पार्ट आपका ये भी होगा, तो इनको मिलाकर कितनी हुई? 17। 17 ही आपकी त्रिभुजें बनेंगी, इससे फालतू आपकी ट्राइंगल नहीं आएंगे। आया समझ में? तो आप कह दोगे सर 17 हमारा बिल्कुल राइट आंसर, कोई डाउट नहीं है? ठीक है जी, करो जी एक बार। जो बेसिक मैंने आपको करवाया था वो सारा कंसेप्ट बच्चे इसमें है सवालों में, और सारा सीजीएल में आए हुए सवाल हैं, सारे प्रीवियस सवाल हैं, ध्यान से करो एक बार। बहुत आसान है। कितनी आ रही है बच्चों? वेरी गुड। देखो जी, इस पार्ट को देखो ध्यान से, 1 और 2 मिलाकर बच्चे ट्राइंगल कितनी? 3। इसी प्रकार बच्चे इस पार्ट को देखो, 1 और 2 मिलाकर यहाँ ट्राइंगल कितनी बनी? 3। और इसी प्रकार बच्चे एक पार्ट ये बनेगा, बड़ी ये नहीं बनेगा ट्राइंगल, ध्यान रखियो। तो 1 और 2 मिलाकर यहाँ भी कितनी बच्चों? 3, ठीक है। फिर एक ये बड़े वाला पार्ट, तो 1 और 2 मिलाकर यहाँ भी कितनी? 3। और नहीं पढ़ेंगे बच्चों। अब कई बच्चे ये निकालेंगे अलग से, नहीं ये आगे बच्चों इसमें काउंटिंग में, ठीक है ना। तो 3 का बच्चे 4 बार आया, तो आई टोटल कितनी? 12। समझ में आ रहा है? ठीक है जी।
अलग अलग से भी काउंट करनी पड़ेंगी भाई। कितनी है देखो जी, ये कोई ट्रायंगल नहीं है बच्चों, ठीक बात ना, ये छोटा सा पार्ट कोई ट्रायंगल नहीं है। ये एक त्रिभुज है बिल्कुल, एक और एक मिला के बच्चे कितनी हुई, दो, टोटल दो हैं, तीन नहीं, अलग अलग काउंट करनी पड़ेगी। इसी प्रकार भाई तीन आ गई, एक ये ट्रायंगल देखो, टोटल होगी बच्चों तीन। ठीक है जी, तीन के बाद में आप देखोगे ये कोई ट्रायंगल नहीं, इसी प्रकार ये भी कोई ट्रायंगल का पार्ट नहीं है बच्चों। ये बताओ भाई ये ट्रायंगल है, बिल्कुल है बच्चों, तो ये हो गया आपकी चार, ये भी एक ट्रायंगल है पांच, और ये भी एक ट्रायंगल है छह बच्चों, और ये भी आपकी एक ट्रायंगल है सात, और ये भी एक ट्रायंगल है आपकी आठ, और ये भी आपकी एक ट्रायंगल है कितनी हुई बच्चे, नौ। लेकिन नौ तो आपने बना लिया आसान से, अब ऑप्शन में नौ तो है ही नहीं। अब और देखो बताओ कौन कौन सी बनेंगी, हैं जी, अरे वाह, कौन कौन सा बच्चों, ये वाली ट्रायंगल, बिल्कुल, कितनी आ गई 10। यदि यहां निकली वजह शेप तो एक शेप यहां भी निकल रही होगी, ये वाली 10 और 1 11, और निकालो भाई 6 7 6 7 8 5, ये ट्रायंगल नहीं है बेटा, देखो ये कोई ट्रायंगल नहीं है, ये कोई ट्रायंगल नहीं है। हाँ ये वाली हो सकती है, ये ट्रायंगल है, कितनी होगी 12, और इसी प्रकार बच्चे एक ट्रायंगल ये होगी 8 और 5 को मिलाकर 13, 13 ऑप्शन में है। और देखो बच्चे ध्यान से, और भी बनेंगी क्या, और नहीं है, सारी की सारी काउंटिंग में आ गई बच्चों, ये भी कर लिया हमने काउंट, ये भी कर लिया, ऊपर वाले में 3 ही है, डेफिनेट है, ठीक है ना। तो टोटल ट्रायंगल कितनी आई 13, तो 13 बिल्कुल सही आंसर। कर लोगे सवाल ये प्रैक्टिस के लिए आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है ना। आगे चलते हैं भाई, ये देखते बता दो इस शेप में कितनी त्रिभुज है, 10। बहुत आसान हो गई, आपको पता है किसी भी एक वर्टिक्स से सामने वाली इस भुजा के ऊपर बच्चे यदि कितने भी लंब डाले जाएं, ठीक है ना, वर्टिकली, यानी कितने भी वर्टिकली यदि आपके लंब डाले जाएं और आपसे पूछ ले त्रिभुज कितनी होंगी, सिर्फ आपको क्या करना है, नंबर देने हैं, जितने भी नंबर आए उनको जोड़ दोगे तो आपके टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल आ जाएंगे बच्चे। तो 4 3 7 2 9 और 1 10, क्लियर है, ठीक है जी। ये बताओ है जी, देखो बच्चों एक ट्रायंगल ये वाली, इसी प्रकार से एक ट्रायंगल ये हो, दो ट्रायंगल आ गई, ठीक है, और एक प्यारे बच्चों ये वाली, तीन, तीन बना ली आसानी से आपने। और देखो जी एक ही बड़ी वाली, इन तीनों को मिलाकर एक ट्रायंगल बनेगी, तो टोटल कितनी हुई बच्चों 4। आगे देखो एक ट्रायंगल बच्चे ये वाली 5, इसी प्रकार एक पार्ट प्यारे बच्चों ये बड़ा, तो टोटल कितना हुआ 6। 6 तो हमने आसानी से देख ली भाई। और बताओ अब देखो बच्चे 5 1 मिलकर कोई ट्रायंगल बना रहे हैं क्या, 5 से 1 नहीं बना रहे, लेकिन ये देखो बच्चे 5 1 2 और 3, यदि इन चारों ट्रायंगलों को यदि मैं मिलाकर बनाऊं तो कोई ट्रायंगल बनेगी, तो आप कहोगे सर ये बड़े वाले ट्रायंगल बनेगी यहां से, तो टोटल कितनी है बच्चे 7, 7 आ गई। इसी प्रकार 6 2 1 3 को मिलाकर बनेगी, बिल्कुल बनेगी बच्चों ये वाली, तो ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल छुपी होती है इस प्रकार, कितनी आ गई भाई 8। और देखो बच्चे और नहीं बनेगी, एक सबसे बड़ी वाली बनेगी जो हमने काउंट ही नहीं करी बच्चों, ये वाली, ये सबसे बड़ी वाली, यानी सभी को मिलाकर एक ट्रायंगल और बनेगी, कितनी आ गई, ठीक है ना। ऑप्शन बिल्कुल नियर बाई मिलेंगे आपको 8 7 9, यदि एक भी कम हो गई तो आंसर गलत। ऐसा शायद मैंने कंसेप्ट में भी आपको बताया था,
यानी कोई माध्यिका होती है ये, यानी सभी भुजाओं के ऊपर आपके यदि ये परपेंडिकुलर डाले जाएं तो टोटल कितनी ट्रायंगल होती हैं? 16। वेरी गुड, ठीक है ना। काउंट करने की जरूरत भी नहीं, यदि काउंट करोगे तो 16 ही आएगी बच्चों। आपको कंसेप्ट मैंने ये सिखाया था। ये बताओ, टाइम बचाना होता है ऐसे सवालों में। पक्का 10? आपको पता है यदि किसी स्टार शेप में यदि बाहर बच्चे 5 ट्रायंगल बनेंगी तो टोटल कितनी बनेंगी? 10। जो नए बच्चे आए हैं उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि वो क्या लास्ट में चल रहे हैं बच्चे इस टॉपिक के, ठीक है। आगे दिक्कत नहीं आएगी। ये बताओ बच्चे, टोटल त्रिभुज कितनी है? थोड़ा ध्यान से करोगे। जब कोई भी अंदर वाली त्रिभुज बाहर वाली त्रिभुज की सभी भुजाओं को यदि टच करेगा बच्चे, तो अंदर कितनी त्रिभुजें बनेंगी? कितनी बनेंगी? 4। वेरी गुड। एक तो ये चीज मैंने बताई, और एक फॉर्मूला भी मैंने आपको सिखाया था। क्या बताया था? 4n - 3 या 3, ठीक है ना। यानी यदि ये कोई ट्रायंगल है बच्चों, और ट्रायंगल के अंदर आपको ट्रायंगल दे दी जाए, जैसे ये कोई त्रिभुज है, तो त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज और दे दी, या इसके अंदर भी दे सकता है, ठीक है ना। यदि इस बाहर वाली त्रिभुज की अंदर वाली त्रिभुज ये सभी भुजाओं को इस प्रकार टच करेगा ना, तो बच्चे अंदर हमेशा 4 त्रिभुज बनेंगे। ये कॉन्सेप्ट का एक पार्ट है, ठीक है। और एक बाहर वाले को मिलाकर कितनी हो जाएंगे? टोटल 5। एक चीज तो ये, या बच्चे आपको ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल का इस प्रकार से कोई जाल मिल जाए, जैसे इस सवाल में है, यानी ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल मिल जाए और काउंटिंग करनी पड़ जाए, तो इसके लिए फॉर्मूला भी मैंने बताया था, 4n - 3। n का मतलब होता है बच्चे नंबर ऑफ ट्रायंगल, यानी त्रिभुजों की संख्या है कितनी। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से हम निकाल लेते हैं बच्चे 4n - 3। तो आप देख रहे होंगे बच्चों कितनी ट्रायंगल है टोटल? इसके अंदर भी है क्या? नहीं है। 1 2 3 4, टोटल कितनी ट्रायंगल है? 4 बच्चे। 4 तो नहीं मिलेंगे भाई, शेप में दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसके अंदर और मिलेगी एक। अगर 4 होती बच्चों तो n का मान कितना होता? 4। तो 16 में से 3 गए 13, तो आंसर क्या आता? 13 बच्चे। लेकिन इसके अंदर और दिखेगी ये ट्रायंगल, जो हमें दिखाई ही नहीं दे रही इसमें, इस प्रकार से, ठीक है। फिर आपकी होती बच्चे 5, तो 20 में से 3 गए 17। अच्छा होती तो भाई, थोड़ी सी पीडीएफ में है ना बच्चों, साफ दिखाई नहीं दे रहा। मैं चेक कर लेता हूँ एक बार कितनी है, ठीक है। पीडीएफ में साफ दिखाई नहीं दे रहा बच्चों। चलो कोई ना, मैं आपको सवाल दे देता हूँ, ठीक है। सवाल ये सेम ही सवाल दे देता हूँ आपको, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ जी, अब बताओ इसमें बच्चे टोटल त्रिभुज कितनी है? सेम ही सवाल है, वैसे इसमें थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा बच्चे अंदर कितनी है। हैं जी, कोई बात नहीं, बताओ बच्चों। अब देखो बच्चे, आपको चीज बताई मैंने, जब अंदर वाली त्रिभुज बाहर वाली त्रिभुज की सभी भुजाओं यदि टच करेगा, तो बच्चे अंदर हमेशा 4 त्रिभुज बनते हैं, ठीक है ना। अंदर हमेशा कितने बनते हैं? 4। एक चीज देखो, सबसे पहले अंदर वाला त्रिभुज उठाओ, सबसे पहले उठाओ बच्चे अंदर वाला त्रिभुज। अब जैसे ये त्रिभुज है बच्चे अंदर वाला, ठीक है, ये इस त्रिभुज की सभी भुजाओं को टच कर रहा है, जैसे एक यहां से टचिंग कर दिया, यहां से और यहां से, ठीक है। तो अंदर कितने बने आपके? 4। इसी प्रकार इसके बाद में बच्चे ये त्रिभुज आता है। अब ये त्रिभुज बच्चे इस त्रिभुज की सभी भुजाओं को टच कर रहा है, तो इसके अंदर टोटल कितने त्रिभुज बने? 4। अब बच्चों ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज की सभी भुजाओं को टच कर रहा है यहां से, तो यहां भी अंदर कितने बनेंगे? इस प्रकार से 4। और अब ये त्रिभुज है बच्चे इस बड़े वाले त्रिभुज की सभी भुजाओं को टच कर रहा है, तो यहां भी अंदर कितने बनेंगे? 4। और एक बच्चे ये बाहर वाला यानी सबसे बड़े वाला, तो टोटल कितने हो गए? 17। हाँ जी, क्या बना रहे हैं? स्टार बना रहा है क्या? नहीं, स्टार तो नहीं होगा यार। अच्छा, शिट यार।
ये समझ में आया बच्चों? ये वाली चीज, ये स्टार नहीं है, ये बता रहा हूं मैं, ये छोटो ये स्टार हो सकता है, ये बताओ, ये समझ में आया? ये बच्चे सवाल अलग है इससे, सही कह रहा है, ये एक स्टार है भाई, स्टार वाला मैंने बताया था बच्चों आपको। जैसे ये कोई ट्रायंगल होगी, जैसे ये कोई ट्रायंगल है, इस प्रकार से शेप है ना वो, ठीक है। अब यदि बच्चे बाहर कितनी त्रिभुज बन रही हो? 6, तो टोटल त्रिभुज कितनी होती है इसमें? ये याद है, 6 छोटी त्रिभुज बच्चे 2 बड़े वाली, तो ऐसी ही शेप होगी भाई ये फिर। अब जैसे ये शेप देखो, इसको मिटो दो एक बार, साफ कर दो। जैसे ये बच्चे त्रिभुज आपकी, और एक ये बाहर वाली बड़ी वाली, यदि बाहर आपके कितने हैं? 6, तो टोटल कितनी हो गई? 8। अब यहां देखो भाई अंदर वाली को, अब ये बच्चे बिल्कुल सही क्वेश्चन था भाई, जैसे ये वाला, ये भी देखो यहां कितने हैं बाहर आपको? 1 2 3 4 5 6, तो बच्चे यहां भी टोटल कितने बनेंगे? 8। यहां तक समझ में आ गया? तो टोटल कितनी होगी? 16। लेकिन 16 आंसर नहीं होगा बच्चों, आगे देखो। अब ये भी एक त्रिभुज बनेगा, ये वाला, कितने हुए? 17। इसी प्रकार प्यारे बच्चों एक त्रिभुज आपकी ये बनेगी 18, और एक यहां से बनेगी 19, और एक बनेगी प्यारे बच्चों ये वाली, तो टोटल कितनी हो गई? 20। 20 आंसर इसका सही आएगा, और नहीं बनेगी। अच्छा दिखा दो, और कहां से बन जाएंगी? कोई बात ना, 16 समझ में आ गई और 20 आ गई, और बताओ फिर कहां से बनेंगी? बताओ किस किस को है, बताओ किसको करना है? ये वाली, हाँ और बताओ। हाँ काउंट तो करी है, अरे काउंट करी है, हे भगवान। मेरी सुनो एक मिनट, आप एक मिनट ध्यान से सुनो भाई, एक मिनट रुको आप। जैसे बच्चों ये आपने कर ली थी, देखो एक मिनट, अरे चुप हो जाओ भाई। यहां आपने 8 बना ली, और यहां से भी आपने 8 बना ली, देखो ये ध्यान से देखियो, यहां से आप कहते हो सर ये 8 हो रहा है, 16 तो आगे डायरेक्ट आ गई। अब देखो, अब मैंने ये मिला रहा हूं, देखो ये पार्ट, ये 6 भी आ रहे इसमें साथ में छोटे वाले त्रिभुज, ठीक है ना। अब 6 और ये 6 बच्चे मिलाया आपने, तो यहां बताओ एक त्रिभुज बनी आपकी, बनी ना। इसी प्रकार आप कह रहे हो सर ये नीचे बड़ा पार्ट, देखो ये बड़ा पार्ट, ये तो कह रहे हो आप, तो काउंटिंग में ले लिया, 2 आ गई, और एक देखो आप ये बड़ा पार्ट, और एक इसी प्रकार बच्चों ये बड़ा पार्ट, कितनी आई? 4 और आ गई। और बताओ कहां से ले आओगे? कौन सी वाली? ये वाली, अच्छा। और कौन सी भाई? 2, और कहां से आ जाएंगी फिर? 22 आ गई, ठीक है भाई भाई। अरे वाह, बच्चे तो फिर मतलब होशियार हो गए, पूरा ध्यान रखते हैं। अब ये करो भाई, आयत बताओ बच्चों, दी गई आकृति में कितने आयत हैं? कितने हैं? 34। देखो बच्चों, सबसे पहले ये पार्ट उठाओ, ये वाला, यहां से लेकर यहां तक, इसमें आयत ढूंढोगे आप, काम क्या करोगे? नंबर दोगे, ठीक है। उसी प्रकार लेफ्ट टू राइट नंबर दोगे। और आयत बताने के लिए मैंने आपको क्या चीज बताई थी? ऊपर से नीचे तक जो आपने नंबर दिए उनका क्या करना है? सम करना है, यानी जोड़ना है। इसी प्रकार बाएं से दाएं जो आपने नंबर दिए उनका भी क्या करना है? जोड़ करना है बच्चे। और जो भी उनका जो एडिशन आया, जोड़ आया, उनको आपस में क्या करना है? गुणा करना है बच्चे।
1 और 2 को बच्चे आपने जोड़ा तो आया कितना 3। इसी प्रकार इनको जोड़ोगे आप 2 और 1 3, 3 6 और 4 10 बच्चे। जो भी आपका एडिशन आया है उनको आपस में क्या करना है, गुणा करना, यानी मल्टीप्लाई करना है। आयत के लिए चीज बताई थी मैंने। वर्ग के लिए अलग अलग कंसेप्ट हैं दोनों, यानी फिगर देखनी पड़ती है सिमेट्रिक है या नॉन सिमेट्रिक है। तो 10 को 3 से आपने गुणा किया प्यारे बच्चों, आया कितना 30। तो आप कह रहे हो डायरेक्टली हमने 30 तो क्या निकाल लिए, आयत निकाल ली इसमें से। आगे बात समझ में, सिर्फ इतनी सी फिगर में आपने 30 आयत निकाल ली। अब जो बच गए बच्चों उनको आपको काउंट करना पड़ेगा जी। अब जैसे ये कहो सर 31 और एक ही हुआ बच्चों 32, ठीक बात है। अब बच्चे 31 और 32 को मिलाकर एक टोटल कितना हुआ 33। यहां तक समझ में आ गया। 33 तो हमने आसानी से निकाल लिए। और देखो जी, अब बच्चे यदि मैं 1 2 और इस 2 को बच्चे और एक को ये फिगर है, इन सब को जोड़ देता हूं यहां तक, ये नहीं, ये तो काउंटिंग में आ चुका है। यदि इस फिगर को आप देखोगे ध्यान से तो एक आयत ये भी बनता है, कितना हुआ बच्चों 34। यदि वहां बनेगा बच्चों तो एक यहां भी तो बन रहा होगा, 34 और एक 35। अब 35 ऑप्शन में है ही नहीं, तो मतलब 35 से ज्यादा ही बनेंगे भाई, ठीक बात है ना। तो 35 से ज्यादा बनेंगे। अब और बताओ बच्चे कौन कौन से बन सकते हैं। 31, इसको, वेरी गुड। और यहां भी बनेगा 1 2 और बताओ इससे एक्स्ट्रा। एक बर्थडे वाला है, सही कह रहे हैं, बर्थडे वाला भी तो होगा। देखो जी, आपने बच्चे 34 35 निकाल लिए। अब देखो यदि इस पार्ट को ध्यान से देखोगे, ये काउंटिंग में नहीं आया, नहीं आया ना, तो ये हो गया बच्चे आपका नंबर 36। इसी प्रकार ये भी काउंटिंग में नहीं आया, तो 36 और एक 37, 37 आपने निकाल लिए। और देखो बच्चे इसके अंदर और नहीं बनेगा, ठीक है। इन सब को जोड़कर बच्चे एक ये बड़े वाला जरूर बनेगा, ठीक है ना। यदि एक बड़े वाला ये बनेगा तो टोटल कितनी हो गई 38। तो 38 बिल्कुल सही है। और दिख रहे हैं तो और बता दो, ठीक है। 38 बिल्कुल सही है बच्चों, बताओ इसमें। अब यदि ऐसी फिगर आ जाए तो बच्चों आपको सिंगल सिंगल काउंट करने ही पड़ेंगे, ठीक है ना। यदि ऐसी कोई शेप आ जाए फिर तो आप जोड़ सकते हो ऊपर नीचे गुणा करके। 25, चलो देखते हैं भाई। देखो जी 1 2, पहले सिंगल सिंगल काउंट कर ले बच्चे, 3 4 5 7 8 9 10, ठीक है ना। यानी वर्ग भी आयत होता है, आयत वर्ग नहीं होता। 10 तो आपने कर लिए भाई। अब देखो बच्चों 1 और 2 को मिलाकर एक वर्ग बना, टोटल कितनी हो गई 11। इसी प्रकार 3 और 4 को मिलाकर एक आपका आयत बना, टोटल कितनी हो गई 12, ठीक है जी। इसी प्रकार 7 और 6 को मिलकर एक आयत बनेगा, टोटल कितनी हो गई 13। और 8 और 9 को मिलाकर एक आयत बनाया आपने 14। यहां तक बना लिए। अब देखो यानी पहले आपने सिंगल सिंगल काउंट किए, उसके बाद में आपने डबल डबल काउंट कर लिए भाई। अब देखो बच्चे, अब 3 3 को मिला के आप देख लो, यहां तो 2 का ही जोड़ा है, लेकिन इसको यदि मैं मिला दूं तो 3 का एक पेयर और बन जाएगा, ठीक है ना। ये देखो बड़ा, यहां तक का एक पेयर बना गया 3 का भाई। तो टोटल कितना हुआ बच्चों 15। अब ऊपर और भी बनेगा क्या, बिल्कुल बनेगा सर, एक पेयर 3 का ये भी बनेगा, ठीक है भाई। तो टोटल कितना हुआ 16। ऊपर वाले में आपने 2 और निकाल लिए 3 3 के पेयर बना के। वर्ग तो आयत होता है, बताया था ना उस दिन। यानी आयत कभी भी वर्ग नहीं होता, लेकिन जो वर्ग होता है वो आयत होता है बच्चे, ठीक है ना। यानी वर्ग की काउंटिंग आयत में होगी, लेकिन आयत की काउंटिंग कभी भी वर्ग में नहीं होगी। ये चीज मैंने लिखवाई थी। कितनी हो गई बच्चों 16। आप 3 3 के पेयर गिन रहे हो, 3 4 को आपने मिलाकर एक बना दिया आयत, लेकिन बच्चे 3 4 5 को यदि मैं मिला दूं तो एक आयत मेरा और बन जाएगा, ठीक बात है। तो ये हो गया बच्चे 17, ठीक है। 17 के बाद में 7 6 को आपने यदि मिलाओगे, ये मिला दिया भाई। तो 3 का पेयर बनाया बच्चे, आपका आ गया 17। लेकिन 5 7 6 को नहीं मिलाया भाई,
तो कितना आ गया 18, तो आपने निकाल लिया भाई आसान से। अब देखो जी आगे देखो, एक पूरे वाला तो बनेगा ही, और देखो इसे एक्स्ट्रा भी कोई बनेगा क्या? आपको 4 4 का पेयर बन रहा भाई? बिल्कुल बनेगा बच्चों। देखो जी बच्चे आपने ऊपर 2 के बनाए, 3 के बना लिए, इस प्रकार यहां भी 3 के बना लिए, लेकिन बच्चे ऊपर ये एक बन सकता है आपका, ये नहीं बनाया आपने। देखो ये वाला, ठीक बात है ना, ये नहीं बनाया आपने। टोटल कितने हो रहे थे आपके? 19। 19 में एक जोड़ दिया 20, यानी एक स्लाइड ऊपर की तो एक स्लाइड नीचे की भी होगी, 21 हो गए बच्चों यहां तक। और देखो भाई और भी बनेंगे प्यारे बच्चों। यदि 21 ये हो गए तो बच्चे वर्टिकली आप देखोगे, ये तो नहीं बनाया आपने, वर्टिकली देखो ये वाला नहीं बनाया ना। कितने हो गए दोस्तों? 22। यदि 22 ये हो गए तो एक पार्ट ये भी तो बनेगा, 23 हो गए बच्चों। अब ऑप्शन देखो 23 से बड़े बड़े कौन से हैं, या तो 25 या 27। अब देखो 23 बन के, और कौन सा बन सकता है? 3 2 3 4 5, बिल्कुल भाई। देखो ये स्लाइड, ये वाली नहीं बनाई आपने। कितने हो गए भाई? 23। ऊपर बनेगा बच्चे 7 8 9 10, कितने हो गए दोस्तों? 24। कितने? 25 हो गए क्या? सॉरी भाई 25। और बताओ भाई 25 तो यही हो गए। अब बड़े वाला काउंट नहीं किया ना हमने, कहां कर लिया? नहीं किया भाई, 25 बन गए। बड़े वाला काउंट कहां कर लिया हमने? कौन नहीं कराया ना भाई, बड़े वाला काउंट नहीं किया। और बताओ बच्चे 2 और बनेंगे, इसका तो नहीं बनेगा। और देखो ध्यान से कौन सा बन सकता है? 25 तो हो गए, 25 हुए थे क्या पूरे? 19 23, हाँ सही है भाई, 25 तो हो गए भाई। ये कर लिया था क्या फिर अपन? हाँ भैया, अच्छा 19 लिखा नहीं? अच्छा अच्छा अच्छा, 19 को दे दिया नंबर पहले, तो फिर आपके बच्चे टोटल कितने हो गए? 25 भाई। मिस्टेक हो सकती है, अगर कोई भूल जाए नंबर तो ठीक है, अदरवाइज समझ में आ गया बच्चों कितने हैं? 25। ध्यान से काउंट करने वाले होते हैं भाई। करो करो जी। 11। देखो दोस्त 1 2 3 4 5, 5 हो गई, सॉरी 6 भाई टोटल। तो टोटल कितनी हुई बच्चे? यदि बाहर 6 बनेंगी तो 8, 8 बनेगी, 6 ये, एक ही बड़े वाली और एक ही बड़े वाली। टोटल आपने कह दिया सर 8, हमने बोल दिया डायरेक्टली। अब ये नहीं गिने बच्चे हमने, ये वाली 8 और 1 9, लेकिन बच्चे ये कोई आपकी ट्रायंगल नहीं है। यदि यहां नहीं है तो यहां भी नहीं है, ठीक बात है ना। कितने बनेंगे बच्चों? 9। कौन सी भाई? ये वाली। कितनी आगे बच्चों? 10। यहां भी बनेंगे इस प्रकार से, 10 और 1 11। और बनेंगे क्या? और नहीं है भाई, ठीक है, तो टोटल होगी बच्चों 11। पक्का नहीं है? बड़े वाली हमने काउंट कर ली, टोटल 8 आ गई। 8 के बाद में बच्चों ये 9 और एक ये मिलाकर 10, इसी प्रकार यहां से आपने मिलाया 11। यहां से इस साइड कोई बनी नहीं रही, ये काउंटिंग में आई चुकी है पहले, तो 11 सही है बच्चों। इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको एक चीज बता दूं मैं, जैसे बच्चे कोई स्क्वायर है ये, ठीक है, स्क्वायर के चारों भुजाओं पे यदि इस प्रकार आपको काटा सा मिल जाए, जैसे जैसे एस इस प्रकार मिल जाए बच्चे कोई शेप, ठीक है, बिल्कुल बेसिक सा चीज है। यदि इस प्रकार कोई शेप मिल जाए, इन चारों भुजाओं में इस प्रकार आपको एक मिल जाए बच्चे परपेंडिकुलर काटा हुआ, तो बच्चे जितने नंबर होते हैं उसका दुगुना कर देना आप, उतनी आपकी त्रिभुज होती हैं। कितनी होगी? 8। ये शॉर्टकट है, यदि आप इसको देखो काउंट करके तो 8 ही आएंगी भाई। यदि किसी भी स्क्वायर में
या किसी भी आयत में चारों भुजाओं पे इस प्रकार यदि एक दूसरे के जो आपके विकर्ण होते हैं जिनको मिलाया जाए बच्चे, जितने नंबर होते हैं उसके दुगुने कर देना, उतनी आपकी कितनी होती है त्रिभुज। यानी इसको काउंट करो 1 2 3 4, तो ये छोटे वाली, फिर बच्चे आप यहां से मिलाओगे 5, ये मिलाओगे 6 प्यारे बच्चों, और फिर ये मिलाओगे 7, और ये मिलाओगे टोटल 8। ठीक है ना, यानी काउंट नहीं करनी पड़ेंगे आपको, डायरेक्टली आप उसका गुणा कर दो दुगुना तो 8 हो जाएंगे। कितनी है भाई इसमें? 16 है। देखो भाई, 1 बच्चों 2 3 आ गई, और यहां 1 और 3 और 4, सॉरी 1 2 का मिला ले बच्चे, कितनी हो गई 3। ठीक है, 3 और ये हो गए बच्चे 4 5 6 7 8 9 बच्चे, और ये प्यारे बच्चों आपकी 10, और ये होगी 11 मैंने बता दी। और देखो एक बार आप काउंट करके, हाँ हाँ बिल्कुल, एक वाली ये वाली होगी। ठीक है भाई, कितनी होगी दोस्तों? 12 होगी भाई। और भी है क्या कोई? एक देखो ये वाली भाई, है ना, 13 बच्चों। और देखो भाई एक बच्चे ये वाली 13 और 1 14। और देख लियो भाई कोई ध्यान से, 1 2 और ये वाली यहां से कहां बनेगी? अच्छा 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 अच्छा, ठीक 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 ठीक, ये कह रहे हो ये वाली, ये तो बना लिया हमने, 9 4 1 2, बहुत छिपी हुई है इसमें। तो कितनी आ गई भाई? 16। और भी है क्या? 16 ही है। देखो तो कई बार क्या होता है, ट्राइंगल ऐसी मिल जाए शेप, इसमें तो कोई ट्रिक ही नहीं लगी ना, उसमें तो बस आपको ये बेस पता है भाई, ये मेरे को पता है तो मैं बता दूंगा, या बच्चे मेरे को इस प्रकार कोई शेप मिल जाए तो मैं बता दूंगा, या बच्चे कोई ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल मिल जाए या कोई स्टार शेप में मिल जाए तो हम बता सकते हैं। ठीक है ना, इतनी तो आपको हेल्प मिल सकती है किसी भी ट्राइंगल में। यदि ये चीज ना मिले तो बच्चों आपको काउंटिंग भी करनी पड़ेगी, काउंटिंग बिल्कुल ध्यान से करनी पड़ेगी। ठीक है, यदि एक भी छूट गई तो आंसर गलत माना जाएगा भाई। देख ले एक बार, 8 और 8 16 डायरेक्टली होगी। ये देखो ये आपका एक वर्ग है, चारों को मिला दिया, देख लो टोटल बता दो कितनी होगी। हाँ जी 22। देखो बच्चों ये आपका एक वर्ग है, ठीक, इसमें आपने नंबर दिए इस प्रकार, 4 हो गई तो 4 का दुगुना बच्चे 8, 8 यहां से, तो ये आपका सर ये भी एक वर्ग है या आयत है, 1 2 3 4, 4 का दुगुना 8, 8 और 8 मिलाकर 16, तो ये होगी बच्चे। ठीक है ना, तो आपने कह दिया सर 16 त्रिभुजें हमने निकाल ली आसानी से। अब बच्चे ये 17, ये 18, ये 19, ये 20 बच्चों, 20 भी निकाल ली, और भी निकलेगी? बिल्कुल निकलेगी बच्चों। अब देखो ये वाली हमने नहीं निकाली, देखो ये वाली कितनी होगी बच्चों? 21। ठीक है, तो यहां से निकली है तो एक ये भी तो निकलेगी, 21 और 1 22, और नहीं निकलेगी ना, कितनी आ गई 22। तो हेल्प मिलती है कुछ, तो आपको बेसिक से थोड़ा बहुत यदि मिल जाए कंसेप्ट, उसमें थोड़ी बहुत हेल्प मिलती है। अब ये आपको पता है यदि कोई स्क्वायर है तो नंबर दिया उसका दुगुना कर दिया तो आपकी ट्रायंगल आ गई। आपको पीडीएफ मिल जाएगी आपके व्हाट्सएप नंबर पे, प्रैक्टिस करते रहिए घर पे। कितनी दोस्तों? 29 30 29 आ रही है, और नन ऑफ दिस भी तो हो सकता है। देखो बच्चों ये कोई एक आयत है, 1 2 3 4, तो 4 का दुगुना बच्चे 8, 8 त्रिभुज यहां से,
1 2 3 4, 4 का दुगुना 8, तो आपने कह दिया सर 8 और 8 मिलाकर हो गई 16। ठीक, 16 के बाद में बच्चे 1 और 2 मिलाकर बच्चे टोटल कितनी हो गई 3, 16 और 3 कितनी हो गई 19। मैं अलग से लिख लेता हूँ इसको, 19 त्रिभुज हमने निकाल ली। आगे देखो जी, 19 आ गई बच्चे, एक ये बड़े वाली 20, एक ये बच्चों प्यारे 21, पक्का 21 जी। और देखो ध्यान से, और आप कहोगे सर ये सेम मिलेगा, मिल रही 20 4 3, यदि इसको मैं जोड़ता हूं तो ये मेरी आ गई कौन सी 21, अरे 21 हो सर, सॉरी गलती हो जाएगी फिर से 22 बच्चों, यहां से भी निकलेगी एक 23। अब और देखो गौर से, बीच में भी है कौन सी भाई, ये वाली, ये भी तो एक, कितनी होगी ये 24 होगी भाई। एक मेरे बच्चों ये वाली, ठीक है बच्चों, कितनी होगी भाई 25। और देखो वेरी गुड, 3 आ जाएंगे बच्चों यहां से सीधी। देखो अब बच्चे जैसे ये त्रिभुज एक पूरे बड़े बड़े, देखो ये वाली है ना, यदि इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया इस परपेंडिकुलर में, एक बड़े वाली एक ये 2, ठीक है ना, तो दोनों को मिलाकर कितनी हो गई 3। तो पहले कितनी थी भाई 25 थी, तो 25 में 3 जोड़ दिया 28, 28 ऑप्शन में नहीं है क्या, है जी। और देख लो आती हूँ तो ध्यान से देखियो भाई, ये गिरेंगे मैंने भाई, लपेट आएगा है जी, इनमें से कोई और, ये तो बच्चे काउंटिंग में आ गई है। देखो ये पार्ट भी आ गया इसका हाफ, ये पार्ट भी हाफ आ गया, और ये छोटे वाली भी हमने काउंट कर ली, बड़े वाली भी कर ली है जी। ये वाली पक्का, चलो ये वाली कह रहे हो, हाँ ठीक बात है, त्रिभुज है भाई ये भी। 29 आ गई, यदि एक यहाँ आ गई तो बच्चों एक ये भी तो है, देखो आ गई ना टोटल कितनी 30, तो भी ना हमने 28 तो गिन ली, और आपको ऑप्शन नहीं मिलता 28, लेकिन ऑप्शन बचे 28 गलत होता, 30 बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो बिल्कुल गौर से देखना ध्यान से, प्रैक्टिस पूरी करवा देंगे आपकी इसमें। 16 डायरेक्ट दी होगी, 16 3 19, देखो आंखों देखते ही आपने 19 बता दी, 21, नन ऑफ दिस, वेरी गुड, मोर देन 20। देखो बच्चे आपको सर 1 2 बातें ना करो, इसमें रिकॉर्ड हो रही है भाई आपकी, 4 का दुगुना बच्चे 8, 1 2 3 4, 4 का दुगुना 8, 8 और 8 बच्चों 16, 1 और 2 को मिलाकर बच्चे 3, 16 और 3 19, 19 तो आपने देखते ही बता दी भाई। तो 19 आगे बच्चों, इन दोनों को कंबाइन करती हुई एक ये त्रिभुज कितनी हुई बच्चों 20, 20 के बाद में एक बच्चों ये वाली 21। अब आगे देखो ऑप्शन में, देखो 21 है क्या, नहीं, और से कितनी भी हो हमें चेक ही नहीं करना ना, क्योंकि एक ऑप्शन ऐसा गिवन है मोर देन 20, यानी 20 से अधिक है, क्यों 20 से 21 तो हमने पहले गिन ली बच्चे, 21 से ज्यादा कितनी हो हमें कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन अपना हो जाएगा लास्ट वाला। बताओ भाई कर लिया था ऐसा सवाल, कर लोगे, आगे चलते हैं भाई। ये देख लो अजीब सी फिगर है, हाँ जी डी आएगा, हाँ जी करो, हाँ जी बोलो, बताओ बच्चे कितनी आई। देखो जी बच्चे इस शेप को देखो ध्यान से, बिल्कुल इसको, तो आपको सर 1 और 2 मिलाकर 3,
इसको भी देखो तो 1 और 2 मिलाकर 3। ये कोई त्रिभुज नहीं, ये भी कोई त्रिभुज नहीं, ये भी कोई त्रिभुज नहीं, ये भी कोई त्रिभुज नहीं बच्चों। ठीक है था ना, ये भी कोई त्रिभुज नहीं है, यानी आर्क का बच्चे इसकी परिधि है ना इस प्रकार से नहीं होती, स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए इस प्रकार से। ये कोई आपकी त्रिभुज में काउंटिंग नहीं होगी। तो बच्चे आपने 6 काउंट कर ली, तो आपको सर 6 यहां से आ जाएंगी। 6 और 6 बच्चों कितनी होगी टोटल? 12। 12 तो आपने आसानी से बता दी भाई। और देखो जी, हैं जी, ये तो बच्चे आपने निकाली टोटल 6 इसमें से। अब इन दोनों को देखो, कोई कंबाइन हो करती हो तो कोई लाइन, इन दोनों में कोई कंबाइन करती हो लाइन, वो देख लो। 1 1 2 2 इनको नहीं नहीं, हाँ हाँ सही बात है भाई, सही बात है, इनको काउंट नहीं करी ना। देखो जी सही कह रहा भाई, ये देखो ये वाली कितनी होगी बच्चों? 12 और 1 13, यहां से ही बनेगी भाई 14 भाई। और इसी प्रकार एक यहां से 15 एंड 16। ठीक है जी, 16 आ गई भाई। और बस बस क्या? ठीक है, 16 ऑप्शन में है क्या? ठीक है जी, तो 16 बता देती है आंसर। ठीक है, अरे बच्चे मेरा दिमाग कहीं और चल रहा है, उसके लिए सॉरी आज। बताओ कोई ना, क्यों कई दिन हो गए ना बीच में क्लास ले ही नहीं भाई, तो थोड़ा सा भटक रहा हूं मैं। ठीक है भाई, ट्राई टू अंडरस्टैंड मी, करो अब आगे। थोड़ा सा भटकाव आ रहा है जिंदगी में। हंस रही हैं गुड़िया। बताओ जी, वर्ग बताने हैं प्यारे बच्चे, इसमें कितने हैं? वर्ग के लिए आपको पता है 2 फिगर होती हैं, एक होती है सममिताकृति, एक होती है असममिताकृति। सममिताकृति कहती है जिसमें पंक्तियां और स्तंभ बराबर हो, यानी रो बराबर हो यदि कॉलम के, तो वो आपकी फिगर होती है सममिताकृति। तो सममिताकृति में यदि आपको बच्चे वर्ग निकालने हो तो उसके लिए मैंने आपको चीज बताई थी, यदि सममिताकृति है तो किसी भी वन साइडेड नंबर का स्क्वायर करो और क्या कर दो, उनको जोड़ दो, आपके टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स आ जाएंगे। इसी प्रकार बच्चों जो असीमित आकृति होती है वो होती है जिसमें रो और कॉलम बराबर ना हो, यानी रो इज नॉट इक्वल टू कॉलम, यानी जिसमें पंक्तियां और स्तंभ बराबर नहीं होते। यदि ऐसा केस आ जाए तो बच्चों आपको वर्ग बताने हो तो वो कंसेप्ट कहता है बड़े नंबरों से स्टार्टिंग करनी है, यानी ऊपर से नीचे जो आपने नंबरिंग दी उसमें सबसे बड़ा नंबर उठाना है, लेफ्ट टू राइट जो आपने नंबर दिया उसमें आपको सबसे बड़ा नंबर उठाना है। जो बड़े नंबर है उनको आपस में मल्टीप्लाई करते चलना है जब तक 1 ना आ जाए। जहां भी 1 आ गया वहीं आपको स्टॉप कर देनी है अपनी गाड़ी को, और आपको क्या कर लेना है, टोटल जोड़ देने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स आ जाएंगे बच्चों। अब यही फिगर इसमें भी है बच्चों। देखो आप यदि बाहर वाली फिगर को भूल जाओ, इस वाले को, जैसे बाहर बाहर वाले को, अब मैं इस फिगर को उठाता हूं बच्चे, सिर्फ इस फिगर को ध्यान से देखिए। तो इसमें मैंने एक नंबर दिए बच्चे, सबसे पहले 1 2 3 1 2 3। यदि ऐसा कर दिया तो आपको पता है अंदर अंदर वाली जो शेप है कैसी शेप है कि सिमेट्री फिगर है, सममित आकृति है। क्यों है? क्योंकि बच्चे इसमें ऊपर से नीचे तक 3 तो क्या है आपकी रो है, यानी पंक्तियां हैं, 3 ही बच्चे आपके क्या है, स्तंभ हैं, यानी कॉलम है। यदि ऐसा है और आपसे नंबर टोटल पूछ लिए स्क्वायर, तो बच्चे किसी भी एक साइड के, जैसे ये साइड है, इनके स्क्वायर करो, उनको क्या करना है, आपको जोड़ देना है, तो आपके टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर आ जाएंगे अंदर वाले। तो 1 का स्क्वायर बच्चों 1, 2 का 4, 3 का 9, टोटल कितनी हुए बच्चे 14। पक्का? तो आप कहते सर अंदर अंदर आपके जो वर्ग आए वो कितने आए, 14 भाई। अब जो बाकी है बच्चे उनको जोड़ना पड़ेगा। देखो अब आप कहोगे सर एक स्क्वायर ये हुआ, देखो ये बड़ा, कितने आगे भाई 15। ठीक बात है ना, 15। इसी प्रकार बच्चे ये कोई स्क्वायर नहीं है, ध्यान रखियो, 15 आगे। और एक आपने ये भी काउंट नहीं किया बच्चों, कितने आगे जी 16। और बताओ ये बड़ा ना, वेरी गुड भाई, कितने आगे से दोस्तों 17। यहां आया तो यहां भी आएगा, कितना आगे जी 18 है जी, 4 छोटे छोटे हैं। देखो जी एक स्क्वायर ये हो गया, ठीक बात है। कितनी हो गई बच्चों 19। यदि यहां 1 है तो एक और भी मिलेगा बच्चों, कितना आ गया रे 20।
2 यहाँ तो 2 ऊपर भी होंगे रे, कहाँ आगे, ये बड़ा देखो यहां तक, सही है क्या ये? मिलाया था क्या हमने? हाँ सही है। ठीक है बच्चे, कितने आ गया? 21। एक यहां तो एक यहां भी भाई, 22। 22 आ गए भाई, है जी। छोटा छोटा कौन सा भाई? अच्छा ये बड़ा, ठीक है भाई। ये भूलेगा कितने हो गए भाई आपने? 22 हो गए क्या? ये भी इनको साफ कर लेते हैं भाई, क्योंकि फिर काउंटिंग में भूल जाएंगे भाई। 22 हो गए ना? ठीक है जी। 22 के बाद ये बच्चों ये 23, ये 24, ये 25, ये 26, और एक बच्चों पूरे बड़े बड़ा कितना हुआ? 27। सेंटर बड़े आ गए भाई, सेंटर में कोई नहीं बचा, सेंटर में एक भी नहीं बचा, सेंटर में बचे टोटल 14 हैं। ठीक है ना? अब कई बच्चे कहेंगे सर ये बड़ा नहीं, ये बच्चे इसकी आकृति के अंदर आ गए हैं। ठीक है, टोटल कितनी होगी बच्चों? 27। 27 बिल्कुल सही है। ठीक है ना? तो अंदर वाले काउंट नहीं करने दोबारा से, क्योंकि इसमें आ गए। बताओ भाई, टोटल नंबर ऑफ वर्ग कितने हैं? हैं जी, बहुत आसान है। देखो जी, अप टू डाउन नंबर, लेफ्ट टू राइट नंबर बच्चे। अब आप कह रहे हैं सर ये आकृति कैसी है? एक असममित है। क्यों है? 5 कॉलम है, 3 पंक्तियां हैं, यानी भिन्न है, अलग अलग हैं, तो असममित आकृति नहीं है। यदि ऐसा है बच्चों, तो आपको ऊपर से नीचे का जो सबसे बड़ा नंबर है उसको उठाना है। कौन सा नंबर है? 3। इसी प्रकार लेफ्ट टू राइट जो सबसे बड़ा नंबर है उसको उठाना है, और आपस में करना है बच्चे गुणा। तब तक गुणा करते जाना है जब तक 1 ना आ जाए, और एक एक कम करता चलना है। 3 से पहले फिर कौन सा आएगा बच्चे? 2। या आप ऐसे कैसे, 3 में से 1 गया 2, और 5 में से 1 गया बच्चों 4, और 2 में से 1 गया 1, और 4 में से 1 गया बच्चों 3। जहां भी 1 आ गया वहीं आपको रोक देना है। तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया बच्चे 15, 2 को 4 से किया 8, 3 को 1 से किया 3। 15 और 8 कितने होते हैं? 23। 23 में 3 जोड़ दिए 26। 26 आपका सही है बच्चों। आ गया समझ में? 26 बिल्कुल सही है बच्चों। ये बच्चों नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है? आज इतना ही कर लेते हैं, मेरे को कहीं जाना है, टाइम हो चुका है वैसे। ठीक है, स्टॉप कर दे बेटा।